अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्ट ईज ड्रामा सीरियल मुहाफिज, जिसके आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि पारस जो कि अपने बाप को और अपने घर को बहुत मिस करती है और ये बात जवार जानता है, मगर जवार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मरियम बहुत कोशिश करती है कि वो हर वक्त पारस को अपनी बातों में इंगेज रखे ताकि उसका दिल बहल जाए, मगर ये कब तक मुमकिन हो सकता है। आखिर पारस को अपने घर की याद तो आती है। इसी बात पर आफताब भी आज अपने बाप से नाराज़ हो जाता है और कहता है कि आप जानते थे मैंने ज़िंदगी में एक ही इंसान से मोहब्बत की, पारस से, उसको भी आपने मुझसे छीन लिया। जबकि बाप ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पर आफताब ने कहा कि आपने पहले उसको किडनैप करवाया, फिर आपने वहाब दुरानी के साथ मिलकर पारस को इस दुनिया से ही रुखसत करवा दिया। आपको एक बार भी अपने बेटे का या मामू का ख्याल नहीं आया। मामू के हम पर कितने एहसानात हैं और आपने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। जबकि बाप कहता रहा कि मैंने पारस को किडनैप नहीं करवाया, मैंने पारस को जान से नहीं मरवाया, मगर आफताब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं और कहा कि अगर जिस दिन मामू को आपकी असलियत का पता चल गया तो आपका यहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल तो अभी पारस का भी है। उसका दिल बहलाने के लिए जवार कह देता है कि आओ आप दोनों को शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। खैर, काफ़ी शॉपिंग करते हैं और वापसी पे बैग पकड़ने की जिद करता है जवार, मगर पारस उसे अपने बैग्स नहीं पकड़वाती। पारस जो कि मॉल में जवार को कह कर थक जाती थी कि मेरे बैग्स पकड़ लो, और जवार कोई बैग नहीं पकड़ता, तो बस आज वो ये एहसान क्यों ले। खैर, पारस इस वक्त जवार से नाराज़ भी है। जवार ने इस बात को समझा जाना और पारस के पास चला जाता है कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। जिस पर पारस ने कहा कि तुमने रास्ते में उन आदमियों की पिटाई क्यों की, वो मुझे ही कुछ कह रहे थे, कहने देते या मुझे ही देख रहे थे, इसमें तुम्हारा क्या मसला है। अब जवार चुप कर जाता है और कहता है कि ये मेरा ही तो मसला है। जिस पर पारस ने कहा कि क्यों, आखिर क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे देखे, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के पास खड़े होकर बात करूं। जिस पर जवार ने कहा कि हाँ, मुझे वाकई ही अच्छा नहीं लगता कि मेरे सिवा तुम्हें कोई देखे। मुझे दिल करता है कि बस तुम्हें मैं देखूं और मेरे सिवा बाकी सब अंधे हो जाएं, तुम्हें कोई भी ना देखे। भाई, ये तो खुली मोहब्बत है जिसका इजहार जवार ने कर दिया पारस से। क्या पारस जवार की मोहब्बत को मोहब्बत समझकर कबूल कर लेगी? पारस तो पहले भी जवार से मोहब्बत करती है, मगर इंतज़ार जवार की साइड का ही था। आज जवार की माँ ने कह दिया कि गांव में शादी आएगी तो तुम शादी भी अटेंड करना। पारस ने कहा कि मुझे बहुत शौक है गांव की शादियां अटेंड करने का, कब शादी आएगी और किसकी आएगी बताए ना मुझे। जिस पर माँ ने कहा कि आएगी ना, मरियम की आएगी, जवार की आएगी, तुम दोनों की शादी अटेंड करना। अब पारस ये बात सुनकर एकदम बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि जवार के नाम के साथ उसे सिर्फ अपना नाम चाहिए और किसी का नहीं। अभी तो वो ये भी नहीं जानती कि जवार की मंगनी रेशम से हो चुकी है या होने वाली है। देखते हैं जब इन बातों का इल्म होगा तो पारस और परेशान और गमगीन हो जाएगी। अभी तो माँ की बातों ने इसे झंझोड़ कर रख दिया। जब माँ ने ये कहा कि जवार की भी शादी होगी, देखते हैं पारस और जवार की मोहब्बत इस टाइप की होगी कि ये दोनों शादी के बंधन में बंध सके। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।